Today our topic is pyrazole. So, introduction to pyrazole. Pyrazoles are important members of hydrocyclic compounds with two adjacent nitrogen in five-member ring system. Pyrazole आपके हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं. हाइड्रोसाइक्लिक मीन्स आपकी कोई कार्बन की रिंग है, उसके अंदर से एक कार्बन को आप रिप्लेस कर दो किसी अदर एलिमेंट के साथ. आइदर वो आपका सल्फर हो सकता है, आपका वो नाइट्रोजन हो सकती है, आपकी वो ऑक्सीजन हो सकता है. तो दैट इज योर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड. सो जो पायराजोल है वो ऐसा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर दो नाइट्रोजन एटम एडजेसेंट पोजीशंस पे होते हैं. मींस बिल्कुल एक दूसरे के साथ. अगर एक फर्स्ट का उसके पोजीशन पे है, द नेक्स्ट नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन. So this is a five-membered hydrocyclic nitrogen compound. So now properties. जो आपके पायराजोल होता है उसके अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं. एक एज एसिड एक्ट करता है, दूसरा एज अ बेस एक्ट करता है. तो वी कैन से कि पायराजोल के अंदर दो नाइट्रोजन, एक एज अ पिरिडिन एक्ट लाइक नाइट्रोजन होता है, दूसरा पायरोल लाइक नाइट्रोजन होता है. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पायराजोल. सो नाउ एरोमेटिसिटी. पायराजोल इज एरोमेटिक कंपाउंड. व्हाई? बिकॉज इसके अंदर तीन के तीन कार्बन और दो नाइट्रोजन, दे बोथ are sp2 hybridized. sp2 hybridized है, that means वो planar होंगी. And the third property that aromatic compound must have, that is Huckel rule को obey करना. तो जो आपका पायराजोल है उसके अंदर जितने भी 6 पायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रॉपर delocalized होते हैं. And that means it obey the all three properties like sp2 hybridized भी है, planar भी है, proper delocalization of electron भी है. So and 4n plus 2 pi that Huckel rule को भी follow करता है. That means it is aromatic. Next is tautomerism. Tautomerism means जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो एज अ पैरोल की तरह नाइट्रोजन है, उसमें जो हाइड्रोजन है वो दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता रहता है, माइग्रेट होता रहता है आपका हाइड्रोजन फ्रॉम वन हाइड्रोजन टू अदर. दैट इज कॉल्ड tautomerism. थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो आपके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं पैराजोल के, वो एक साइक्लिक डाइमर बना देते हैं. नाउ सिंथेसिस ऑफ पैराजोल. फर्स्ट प्रेपरेशन इज पैराजोल की नोर पैराजोल सिंथेसिस. नोर पैराजोल सिंथेसिस में हम 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करते हो हाइड्रोजन या उसके किसी डेरिवेटिव के साथ अंडर एसिडिक कैटलिस्ट. देन वी ऑब्टेन डेरिवेटिव्स ऑफ पैराजोल. Here some mechanism. लोन पेयर जो होता है ऑक्सीजन का, वो जब आप उसके एसिडिक कैटलाइजेशन करोगे तो जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड देन इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. I will show you here. So ये दिस वन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एंड फर्दर जो आपका हाइड्रोजन आपने लिया था वो उसका लोन पेयर नाइट्रोजन की साइड से एडिशन होगी, बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और जो ये आपका पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा. हाइड्रोजन ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी डिस्पर्स हो जाएगा. कब? जब ये पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. सो आफ्टर दिस जो जहां से नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग की इस कार्बन के ऊपर, वहां पे आपका जो वो नाइट्रोजन है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. वाई? बिकॉज नाइट्रोजन की टेंडेंसी है कि वो तीन बॉन्ड पेयर और एक उसके पास लोन पेयर होता है. जब लोन पेयर भी बॉन्डिंग में चला जाएगा तब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. आफ्टर रीअरेंजमेंट यू विल गेट इमाइन. इमाइन के बाद फिर रिंग क्लोजिंग टेक प्लेस. योर नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन लोन पेयर ये आपका यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जो ये पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. रिंग क्लोजिंग हो जाएगी, फर्दर रीअरेंजमेंट होगी, वाटर की रिमूवल हो जाएगी एंड यू विल गेट योर पायराजोल. नेक्स्ट सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायराजोल इज फ्रॉम pyrimidine. pyrimidine के साथ न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो इजीली हो जाती हैं. सो टेक pyridine और उसको हॉट हाइड्रोजन या यू कैन से कि हाइड्रोजन लो और उसको हीट करो, यू विल गेट पायराजोल. About mechanism, this is your pyridine.
आपने इसको एज अ जो आपका हाइड्रोजन है एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। आफ्टर दैट रीअरेंजमेंट करके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट करोगे, देन रिंग ओपनिंग विल टेक प्लेस। रिंग ओपनिंग के बाद द नेक्स्ट जो हाइड्रोजन का सेकेंड हाइड्रोजन है वो अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे, दिस वन। ये लोन पेयर अपने यहाँ से डोनेट करेगा यहाँ। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है दैट विल शिफ्टेड टू नाइट्रोजन। सो रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। जैसे ये वाला न्यू बॉन्ड बना है इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ, तो दिस 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग जो बनी है आपके पास दिस। और इसकी आप रीअरेंजमेंट करोगे फिर से, तो दिस बॉन्ड shifted here, this कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक एंड यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो आपका डबल बॉन्ड था, जो ये वाला पाई बॉन्ड है, वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। So after this rearrangement, you will get this 5-membered ring, that is pyrazole, and that is side product. Third preparation is from diazo compounds. Diazo compounds adds to an acetylenic derivatives gives pyrazole. पर आप किसी भी डाईहाजो कंपाउंड को ऐड करोगे एसिटिलिक डेरिवेटिव्स के साथ, यू विल गेट टू प्रोडक्ट। आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे उसके। एक एक तो आपके पास बनेगा 3,5 डाई कार्बोमिथॉक्सी 4 फिनाइल पैराजोल, और दूसरा मिलेगा 4,5 डाई कार्बोमिथॉक्सी 3 फिनाइल पैराजोल। तो आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ पैराजोल ऑब्टेन होंगे। The next is reactions of pyrazole. First is catalytic reduction. Catalytic reduction में क्या है, आप pyrazole को reduce करोगे, means addition करोगे हाइड्रोजन की, presence of hydrogen और platinum। आपके पास फर्स्ट पैराजोलिन बनेगा या आप कह सकते हो डाई हाइड्रोपैराजोल बनेगा। फर्दर उसी की आप रिडक्शन करोगे अगेन बाय एडिंग हाइड्रोजन और टेकिंग कैटलिस्ट प्लेटिनम, यू विल गेट प्राजोलिडिन। तो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन करना ऑक्सीजन का, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके प्रेजेंस में आप करते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल है 3 मिथाइल 1 फिनाइल पैराजोल। व्हेन यू ट्रीटेड विद अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो आपका अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है दैट विल कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फर्स्ट इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन लाइक हाइड्रोजन की एडिशन करना। पैराजोल जो है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है एंड इट एक्ट एज अ बेस। तो जो नाइट्रोजन का यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसका जो ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और दिस विल बिकम योर पैराजोलियम कैटायन। और ये यहाँ पे भी हो सकता है इस नाइट्रोजन के ऊपर, एंड दैट विल आल्सो अकर ऑन दिस नाइट्रोजन। So this is your pyrazonium cation. Next is N-alkylation. N-alkylation means आपका जो नाइट्रोजन है उसकी आप किसी उसका जो बॉन्ड है वो अल्काइल ग्रुप के साथ बनेगा। जब आप इसको किसी अल्काइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करोगे, हियर वी टेक मिथाइल आयोडाइड, तो ये जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस कार्बन के साथ, और ये यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। This will happen. So सेम जैसे हमने ऊपर प्रोटोनेशन में पढ़ा, इसमें भी ये आपके पास पायराजोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये दोनों, ये फर्स्ट कार्बन इस नाइट्रोजन पे भी हो सकता था एंड दिस नाइट्रोजन। सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर जो भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी दैट विल टेक प्लेस ऑन कार्बन नंबर 4, लाइक 1 2 3 4। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो इस कार्बन ग्रुप के ऊपर होगी। तो फर्स्ट आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करवाना, NO2 की एडिशन करवाना। So treated this pyrazole with nitric acid and sulfuric acid, you will get nitropyrazole. Next is halogenation. Halogenation में कोई भी halogen group की addition like either bromine, iodine, chlorine, इन सब चीजों की addition करवाना, that is under halogenation.
फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हेलोजिनेशन इज पैराजोल लिया, उसके अंदर आयोडीन की एडिशन करवाई, टेकिंग एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ सॉल्वेंट, यू विल गेट आइडोपैराजोल. Same with the second example is when you treat parazole with NBS and taking water as a solvent, you will get your bromoparazole. The next is medicinal use. Medicinal use में कि पैराजोल का कहाँ हम यूज करते हैं. First, many parazole compounds are of importance as dye and medicine. For example, tartrazine जो हम as a food dye के लिए यूज करते हैं. Next is antibacterial and antifungal activity. Next is a series of substituted parazole compounds were synthesized and evaluated in vitro for their anti-cancer effect. The last one, it is used as an anti-inflammatory and analgesics. So these are some medicinal uses. Thank you.